वो नफरत वालों के साथ रहेंगे तो देश को संकट खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी को साथ छोड़ दे नीतीश कुमार। उनको छोड़ देना चाहिए, उनकी विचारधारा नहीं मिलती है निश्चित तौर पर। रखें आप भी। नहीं, दरवाजा और बंद की बात ही नहीं है, यहाँ दरवाजा और बंद की बात नहीं है। जब देश संकट में खड़ा होता है तो हर विचारधारा के लोगों को देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। और इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार की जनता अब कांग्रेस की तरफ देख रही है, और एक प्रभारी होने के नाते मैं जिला, गांव, प्रखंड में जा रहा हूं और संगठन का निर्माण कर रहा हूं, और आने वाले समय में देखेंगे कि बिहार में कांग्रेस के बलबूते सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सचिव सुशील पासी हैं। बीते दिन प्रियंका गांधी को लेकर जो बीजेपी के पूर्व सांसद ने बयान दिया है, कैसे देख रहे हैं? जो पूर्व सांसद भाजपा का बहुत ही नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और उसने संस्कारहीन और मर्यादाहीन जो बेहूदी हरकत की है, उससे पूरा महिला समाज नहीं, इस देश का संविधान को मानने वाला, लोकतंत्र को मानने वाला, आज उसके मन में एक बात आ चुकी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग महिलाओं से नफरत करते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों से, पिछड़ी जाति के लोगों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों के खिलाफ इनके मन में कितनी जहर है। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और हजारों साल की जो मानसिकता है वो कभी ना कभी जो है इनकी जुबान पर आ जाती है। निश्चित तौर पर ये प्रियंका गांधी जी का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण समाज का अपमान किया गया है, संविधान का अपमान किया गया है, और महिलाओं का अपमान किया गया है, क्योंकि ये महिला विरोधी लोग हैं। इनकी मानसिकता महिला विरोधी की है, अनुसूचित जाति के खिलाफ है। और हर महापुरुष, हर नेता जो समाज के लिए, गरीब कमजोर के लिए लड़ता है, उसके खिलाफ इनकी नफरत होती है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन है, वो करोड़ों लोग उनको भगवान मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने बेहूदी हरकत किया है, आहत किया है करोड़ों लोगों को, उनके जीवन को बदलने के लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, अपना जीवन है उनका। और वो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, जो सजा याफ्ता लोग हैं, जो तड़ी पार लोग हैं, जो नफरत करने वाले लोग हैं। इनको डर नहीं लगता है संविधान से, कानून से डर नहीं लगता है। और जो आदमी कानून से नहीं डरेगा, उसको हिंदुस्तान की जनता डराना जानती है। और इनका पाप का घड़ा भर रहा है। किस तरीके से अडानी को पैसा, जिस तरह से उन्होंने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया और इस देश के किसानों का कर्जा का माफ नहीं किया, तो एक तरफ से आर्थिक लूट करेंगे आप, संवैधानिक ढांचा टूटेंगे, और उसके बाद आप संविधान को भी नहीं मानेंगे, और आप पलट करके दलितों को, पिछड़ों को और महिलाओं को अपमानित करेंगे, तो इस देश का जो महिला समाज है या अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो कभी माफ नहीं करेंगे। और बाबा साहब को जो अपमान किया अमित शाह ने, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। बिहार के आप प्रभारी हैं, इन दिनों चर्चा है बिहार में कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा सकते हैं। लालू यादव ने भी बीते दिन बयान दिया था कि नीतीश के लिए दरवाजा खुला है। कांग्रेस पार्टी तैयार है? देखिए, जो संविधान को मानता है, जो संवैधानिक मूल्यों पर चलने वाले जो संविधानवादी लोग हैं, उनको इंडिया गठबंधन में ही काम करना चाहिए, अगर वो सच्चे पुजारी हैं। जिस समय संविधान पर खतरा है, उस समय आप किस विचारधारा के हैं, समाजवाद विचारधारा के, अंबेडकरवाद विचारधारा के हैं या संविधानवादी विचारधारा के हैं? आज इस देश को फिर से जरूरत है कि इस देश में जो भी नेता हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उनके मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, उनको निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। कुमार किस विचारधारा के? अब वो तो पलटू विचारधारा के हैं, उनका तो तय ही नहीं हो पाता कि किस विचारधारा में चलेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत सीनियर हैं, उन्होंने अपने जीवन को समाजवाद की विचारधारा में जिस तरह से वो अपने आप को शुरुआत किए थे, आज जरूरत है, मुझे लगता है। नीतीश की जरूरत है आपको? नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। इस देश को जरूरत है कि जितने भी संविधानवादी लोग हैं, अंबेडकरवादी लोग हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको देश में संविधान को बचाने की जरूरत है, संवैधानिक मूल्यों की जरूरत है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ हैं, ये देश की जरूरत है। नहीं, वो नफरत वालों के साथ रहेंगे तो देश को संकट खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी को साथ छोड़ दे नीतीश कुमार। उनको छोड़ देना चाहिए, उनकी विचारधारा नहीं मिलती है निश्चित तौर पर। रखें आप भी। नहीं, दरवाजा और बंद की बात ही नहीं है, यहाँ दरवाजा और बंद की बात नहीं है। जब देश संकट में खड़ा होता है तो हर विचारधारा के लोगों को देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। नीतीश जी कुर्सी के साथ खड़े हैं, देश के साथ नहीं खड़े हैं, छात्रों के साथ नहीं खड़े, नौजवानों के साथ नहीं खड़े हैं, किसानों के साथ नहीं खड़े हैं।
आज वो सिर्फ कुर्सी के लिए खड़े हैं। तो कुर्सी के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए, देश के लिए खड़ा होना चाहिए, संविधान के लिए खड़ा होना चाहिए। जैसे हमारे जननायक राहुल गांधी जी खड़े हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगातार जननायक राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। हमें लगता है कि ऐसे हर नेता को करना चाहिए, क्योंकि बी टीम बन करके आप तो बीजेपी के समर्थक है ना, आप तो फिर संविधान पे खतरा के लिए हैं। कोई 2 सांसद लेकर, 4 सांसद लेकर के, 1 सांसद लेकर के आप संविधान बचा लेंगे? निश्चित तौर पर जो है देश के ये जो बी टीम के लोग हैं, मैं इशारा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश कर रही है। और साजिश ये है, वो चाहती है कि जो वोट उसको मिलता है, जो उसके समर्थक हैं, उसके बाद के जितने भी समर्थक लोग हैं वो विभाजित हो जाएं। और इसके लिए वो एजेंट तैयार करते हैं, और तमाम ऐसे एजेंट तैयार करते हैं। राजनीति में न जाने कितने एजेंट हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती है, उनकी सिर्फ एक विचारधारा होती है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचना और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर इशारा करना और दलितों पिछड़ों को बरगलाना। क्योंकि जो इस देश में संकट खड़ा है, जब कहीं हत्या होती है, जब कहीं संकट खड़ा होता है, एनआरसी के मुद्दे पर कहां कोई नेता खड़ा हुआ? हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी ही तो एनआरसी के मुद्दे पर खड़ी हुई थी। तो इस देश में संविधान को बचाना ही इस समय इस देश में एक देश के लोगों की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। ये इस देश में गुजरात मॉडल आया है, जिसमें आर्थिक रूप से लूट हो रही है, राजनीतिक संस्थाओं पर खतरा हो गया है, इस देश पर किसानों पर खतरा हो गया, नौजवानों पर और छात्रों पर, सब पर खतरा मंडरा रहा। परीक्षा क्यों लीक कराई दी? परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही टाइम से? या इस तरह से पेपर लीक क्यों हो रहा है? तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, नौजवानों के साथ खिलवाड़ करना, किसानों के साथ खिलवाड़ करना, कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ करना, ठेका पट्टा में जो है करना, तो ये जो एक अडानी का मॉडल आया है, जो मोदी का मॉडल आया है, जो गुजरात का मॉडल आया है, वो देश में एक खतरा है। और इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार की जनता अब कांग्रेस की तरफ देख रही है। और एक प्रभारी होने के नाते मैं जिला, गांव, प्रखंड में जा रहा हूं और संगठन का निर्माण कर रहा हूं। और आने वाले समय में देखेंगे कि बिहार में कांग्रेस के बलबूते सरकार बनेगी। तो चलिए, कांग्रेस के बिहार प्रभारी सचिव सुशील पासी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के बलबूते बिहार में सरकार होगी। साथ ही इन्होंने नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ छोड़ देने की बात भी कही है। बहरहाल, इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।